हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंडिडा, जो कि जीबी शाह के द्वारा लिखा गया 3 एक्ट्स का एक प्ले है। जीबी शाह ने इसे 1894 में लिखा था और 1898 में इसे प्लेस प्लीजेंट नाम की एक प्ले कलेक्शन में पब्लिश कराया गया था। इस प्ले को पढ़ने से पहले हम लोग जीबी शाह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीबी शाह का पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शाह है। इनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ था तथा इनकी डेथ 2 नवंबर 1950 को इंग्लैंड में हुआ था। जीबी शाह एक प्लेराइट और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इन्हें 1923 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इस प्ले को पढ़ने से पहले हम लोग कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें प्ले समझने में आसानी होगी। तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है जेम्स मॉरेल, जो कि एक क्लर्जी मैन है और ये चर्च में लेक्चर्स देता है। और हमारी दूसरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कैंडिडा। कैंडिडा जेम्स मॉरेल की वाइफ है, मतलब कि ये एक क्लर्जी मैन की वाइफ है और इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है। थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर बर्गिस, जो कि कैंडिडा के फादर हैं और जेम्स मॉरेल के फादर इन लॉ। फोर्थ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है लेक्सी, जो कि जेम्स मॉरेल का फ्रेंड है और ये उसकी मदद करता है चर्च में लेक्चर्स देने में, उसके साथ लेक्चर्स देता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है प्रोजी, जो कि सेक्रेटरी है जेम्स मॉरेल की और प्रोजी जेम्स मॉरेल से सीक्रेटली लव भी करती है। और हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है यूजीन मार्चबैंक, जो कि कैंडिडा के साथ उसके घर आया है जब वो लंदन ट्रिप से वापस आ रही थी। और यूजीन एक पोएट है। अगर मैं आपको इस प्ले का एक ब्रीफ समरी बताऊं तो ये एक कपल की कहानी है, जिसके बीच में दूसरा आदमी आ जाता है और कैंडिडा के सामने दुविधा होती है कि वो किसे चुने। एंड में कैंडिडा अपने हस्बैंड मॉरेल को ही चुनती है। इस प्ले की शुरुआत जेम्स मॉरेल से होती है, जो कुछ लेटर्स पढ़ रहा होता है और प्रोजी भी उसके बगल में बैठी है। प्रोजी मॉरेल से कहती है कि मॉरेल के लिए कहीं से इनविटेशन आया है, लेकिन वो बहुत ही बिजी है, इसलिए वो जा नहीं सकता। प्रोजी कहती है कि आप तो कभी भी फ्री नहीं रहते। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जेम्स मॉरेल की वाइफ कैंडिडा अभी घर पर नहीं है, और क्योंकि वह लंदन ट्रिप पर गई हुई है और आज ही आने वाली है, इसलिए जेम्स मॉरेल को आज उसे स्टेशन लेने जाना था, पर वो भूल गया ये बात, क्योंकि आज उसके फादर इन लॉ उससे मिलने आए हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कुछ साल पहले जेम्स मॉरेल और मिस्टर बर्गिस के बीच झगड़ा हुआ था, जिस कारण से दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। जेम्स मॉरेल और मिस्टर बर्गिस बात कर रहे थे, इतने में ही कैंडिडा घर आ जाती है, पर उसके साथ यूजीन नाम का एक बंदा भी था। यूजीन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वह कैंडिडा से लव भी करता है और उसे वह उसकी डोमेस्टिक लाइफ से बाहर निकालना चाहता है। यूजीन को नहीं पसंद कि कैंडिडा घर के काम करे, क्योंकि उसे लगता है कि कैंडिडा इन सब छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बनी। जब मिस्टर बर्गिस को पता चलता है कि यूजीन रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो वह उससे अच्छा बिहेव करने लगता है। अब कैंडिडा घर लौटते ही अपने काम में लग जाती है। यूजीन मॉरेल से कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कैंडिडा तुम्हारे साथ ऐसे सर्वेंट के जैसे रहे। वह कहता है वह कैंडिडा को मॉरेल से फ्री करवा के रहेगा। इतना सुनते ही मॉरेल को गुस्सा आता है और वह यूजीन को घसीटते हुए बाहर निकाल रहा होता है। तभी कैंडिडा आ जाती है और सिचुएशन संभालती है। कैंडिडा यूजीन से कहती है कि तुम लंच करके जाना। अब आफ्टरनून का सीन है। यूजीन एक रूम में टाइपराइटर के साथ अकेला बैठा हुआ था। वहां प्रोजी आती है और इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। यूजीन प्रोजी से कन्फेस करवाना चाहता है कि वह मॉरेल से प्यार करती है। तब तक मिस्टर बर्गिस वहां यूजीन को कंपनी देने आ जाते हैं। अब शाम का समय है। कैंडिडा लैंप में तेल भर रही होती है और उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। ये सब देखकर यूजीन को अच्छा नहीं लगता। वो फिर से मॉरेल को भला बुरा सुनाता है और कैंडिडा के पास जाता है। फिर दोनों वापस मॉरेल के पास आते हैं और कैंडिडा मॉरेल से कहती है कि वह यूजीन से प्यार करती है
और ऐसा सुनने में आया है कि प्रोजी भी मॉरेल से प्यार करती है। इतना ही नहीं, कैंडिडा मॉरेल को उसकी स्पीच को लेकर भी सुनाती है कि वह जो स्पीच देता है चर्च में वह किसी को पसंद नहीं आता। इतना में ही लेक्सी मॉरेल को चर्च में स्पीच देने के लिए बुलाने आता है, पर मॉरेल मना कर देता है। फिर कैंडिडा को गिल्ट फील होता है कि शायद उसी के कारण मॉरेल स्पीच देने नहीं जाना चाहता, तो वह उसे चर्च जाने के लिए फोर्स करती है और वह चला जाता है। अब घर में यूजीन कैंडिडा को अपनी पोइट्री सुना रहा होता है, पर कैंडिडा का ध्यान कहीं और था। कुछ देर में मॉरेल घर वापस आता है, कैंडिडा से कहता है कि आज उसने चर्च में अच्छा स्पीच दिया, जिसके लिए कैंडिडा उसे एप्रिसिएट भी करती है। अब मॉरेल और यूजीन डिसाइड करते हैं कि वे दोनों कैंडिडा के पास जाकर पूछेंगे कि उसे किसके साथ रहना है। वह जिसे चुनेगी वही उसके साथ रहेगा और दूसरा उसकी लाइफ से चला जाएगा। कैंडिडा मॉरेल को चुनती है और यह तर्क देती है कि मॉरेल कैंडिडा के बिना नहीं रह सकता क्योंकि वह थोड़ा ओल्ड हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कैंडिडा मॉरेल को इसलिए नहीं चुनती क्योंकि कैंडिडा उसके बिना नहीं रह पाती, बल्कि वह उसे इसलिए चुनती है क्योंकि मॉरेल कैंडिडा के बिना नहीं रह पाए। यहाँ पे जीबी शॉ का प्ले खत्म होता है और इस प्ले की एक खास बात है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई। वह ये है कि ये जो प्ले है ये पूरे एक दिन की कहानी है। मतलब कि ये प्ले मॉर्निंग में स्टार्ट होती है और नाइट में खत्म होती है। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है।